गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। यशवंती निरातार ताम पहला हम ठहरे नीच तुम हो उच्च गोबिंद। हथ जोड़ करां वंदना गुरमत दीजे राम रघुराई। खिन खिन पुलण हार हम पापी मन बावरा आत्म कुरलाती। बख्शण हार की जो मेहर दर्शन तुम पे आस लगाई यकीन। हम ठहरे नीच तुम हो उच्च गोबिंद। हाथ जोड़ करां वंदना गुरमत दीजे राम रघुराई। गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पहाड़े सरबत दा भला। साध संगत जी हो, आज अमावस का दिवस है, दिहाड़ा है। जिस दिहाड़े को महाराज दर्शन दास जी का स्पेशल वरदान है कि जो भी संगत के जीव शौक रखने वाले, क्योंकि सबको ये शौक होना चाहिए, वो जो भी सेवा हफ्ते बाद आके या रोज आकर के तन से करते हैं, जहाँ धन का दस्वंध निकालते हैं, एक तन का दस्वंध हो गया कि 24,000 हमें श्वास मिले हैं। उस परम पिता परमात्मा ने हमें दयाल होकर के दिए हैं, खुश होकर के दिए हैं। उसकी दयालता हर जीव चाहता है। हे परमात्मा, कभी क्रोपी मत करना, क्रोपी अवस्था में मत आना, हमारे गुनाहों को देख करके, बुरी आदतें या बुरे स्वभाव को देख करके। हम पे दया कर, दयाल हो, दयाल हो के तूने जीवन दिया है। लेकिन ये मातलोक है,
मातलोक के अंतर ना जाने युग कितने को बार आ गए हैं, सब युग बार बार आ रहे हैं। ये चारे युग हैं, लेकिन ये हजारों बार आकर के जब चले जाते हैं तो वो फिर जो क्रोपी होती है तो समझो कि वो क्रोपी किसी को बख्शती नहीं है, क्योंकि परमात्मा का एक सूल है, रीत है, जो कि सबके लिए है। उसमें कोई आम जीव है, कोई भगत है, कोई प्रेमी है, कोई साधु है, कोई महात्मा है, कोई पीर फकीर है, पैगंबर है, या गुरु अवतार पूर्ण संत है तो सबके लिए। लेकिन जिन्होंने उस मालिक के हुक्म में रह करके, उसकी रज़ा, उसके पाने में रह करके जीवन बताया होता है, उनके सिमरन के साथ जो जुड़े होते हैं, तो वो आध्यात्मिक बल को प्राप्त कर जाते हैं। अपनी सोई हुई आत्मा को जगा लेते हैं और चेतन अवस्था में जब उस दरबार में पहुंच जाते हैं जिसको दसम द्वार कहा गया है। इसलिए वो उस रहमत करके जो उन्होंने उसके रहम होने के कारण उस रहमत को पाया है, उसके दयालु होने के कारण उस दया को अपने अंदर पाया है, उसकी मेहर को देखते हुए खुश हुए हैं। उसने मेहरबानी की है, हमें जन्म दिया है। जन्म लेकर के भी खुश हुए हैं, बच्चों को जन्म दे करके भी खुश हुए हैं। उसने बहुत खुशियां दी हैं। उस दाते ने हर दात दी है, वो देने वाला है। लेकिन जब हम उसके असूलों से रहित, मर्यादा से बाहर हो जाते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं, तो कमी हमें तब आती है। उसकी बख्शिश को मांगते हैं, फरियाद करते हैं, तू आ, रहमत कर हमारे पे, दया कर। कब? जब मुश्किल घड़ियाँ होती हैं, कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, जब बहुत ज़्यादा अंधेरी झूल जाती है, औकड़ें आती हैं संसार पे, तब उनको पुकारते हैं। वो पुकार उसके घर में मंजूर होती है, तब जाकर के इस संसार के अंदर वो कभी बलभावन बन के आता है, अगर सतयुग में जो आया, और कभी त्रेते में श्री राम बन के आता है, द्वापर में श्री कृष्ण बन के आता है, कलयुग में गुरु नानक बन के आता है, और महाराज दर्शन दास बन के आता है। हम किसी को भी देख लें, उन्होंने, उन अवतारों ने सारे संकट हमारे मुलोखे जामे के अपने ऊपर उठाए हैं। यही कारण है
कि श्री राम ने संकटों का सामना किया है, श्री कृष्ण ने बहुत संकटों का सामना किया है। ये नहीं कि अब जुल्म कलयुग में, उस टाइम भी वो जुल्म था। कृष्ण के आने से पहले ही उसको मारने की तैयारियां थी, भाई उसको हम जिंदा ही नहीं रहने देंगे। सात वो बच्चे, चाहे वो जौन से भी जैसे जैसे भी आए, उनके भाई, जहाँ बहन आई, समझो किसी को बख्शा नहीं। ये क्या जुल्म नहीं तो और क्या है। कृष्ण आए, जिसको कहते हैं भगवान तो फिर भगवान है, उसने फिर भी उन सब हत्याएं जो की है गई, जिन्होंने की है, फिर भी उन्होंने मतलब कि कोई आरोप नहीं लगाया, कुछ कहा नहीं है, सह लिया उस दर्द को। उन्होंने फिर भी समझाने की कोशिश की है, समझाया है। जब वो जैसे जैसे भी आए, जन्म होने के बाद एक ऐसी विध बना दी कि जमुना पार करके आगे उस नगरी में रहने के लिए एक सबके अंदर, उनके अपने प्रेमियों के अंदर, साथियों के अंदर एक सोच पैदा कर दी कि वहाँ जाने की। तो वहाँ चले गए। ताले कुंडे अपने आप खुल गए, खोलने वाला वो मालिक है जिसने अवतार लेके आना होता है ना, और जिसका अवतार होते हैं ये, वो दाता सब काम अपने आप करता है। क्योंकि ये अवतार, ये महापुरुष, ये मनुखे जामे के लिए आते हैं, उनके दर्दों को उठाने के लिए आते हैं, उनकी परेशानियों को, उनके गमों को ख़त्म करने के लिए आते हैं। लगातार आते हैं। ये नहीं कि ये 4 युगों की बात है, ये 4 युग बार बार संसार में आते हैं। जब ये 10,000 साल, हजारों साल आकर के चले जाते हैं, तब जाकर के एक परलो, फिर परलो आती है। ये निशानियाँ हमें दिखाने की हैं। जैसे अग्नि की मार, ये भी परलो है। छोटी परलो ये भी है, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, वो भी एक परलो है। पता नहीं होता हम कहाँ हैं। पानी की मार पड़ जाती है, वो भी एक परलो है। जहाँ खेती बाड़ी खत्म हो जाती है, अनाज खत्म हो जाता है, दुनिया भूखे मरने पे आ जाती है, वो भी एक परलो है। जंग लग जाती है, युद्ध लग जाता है, वो भी एक परलो है। लेकिन परलो कई प्रकार की है। ये क्यों आती है परलो? क्योंकि हम उसको याद नहीं करते। कब याद करते हैं? जब बहुत संकट आ जाता है। जैसे कोरोना आया, सारी दुनिया त्राह त्राह कर रही थी। कोरोना चला गया क्योंकि किसी न किसी की फरियाद कबूल हो गई उसके घर में, कोरोना शांत हो गया। जब शांत हुआ, अब देखो आप, जब था तब
कितने डरे हुए थे सब लाशें देख करके। शमशान घाट में संस्कार करने की जगह नहीं थी, इतनी लाशें पहुंच चुकी थी। जितने भी शमशान घाट थे, कहीं भी थे, सब जगह का ये हाल था। और उनको देख देख के सब डर चुके थे, कल को हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। हर जीव घबराया हुआ था। पर जब अरदास मंजूर हो गई, फरियाद मंजूर हो गई, कोरोना शांत कर दिया उसने, उसके बाद अब देख लो कि जब से शांत हुआ, हम सब जीवों की आदतें क्या वही नहीं पहले वाली? अपन अंदर ख्याल लगा के देखें, ध्यान लगा के देखें, सोचें, विचारें। जो उसने धरती पे गुरु अवतार भेजे हैं, जहाँ संत महात्मा भेजे, पूर्ण महापुरुष भेजे, वो हमें जो समझाते हैं, हम उसको जब नहीं समझते, ये परलोक वगैरह जितनी भी हैं, फिर उसके बाद आने शुरू होती हैं। जब वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं, ये भी उसको फरियाद करते हैं, हे दाता, जो तूने ड्यूटी दी है हम तो करते आ रहे हैं, मगर आप देखो आपकी दृष्टि क्या कहती है कि कौन आपके असूलों में आया, कौन रहत मर्यादा में आया, किन्होंने वकारों को वश में किया, किसने मन को वश में किया, जिसको काल का एजेंट कहते हैं, किसने वश में किया? जिन्होंने जो नाम मांगते थे रक्षा के लिए, आध्यात्मिक बल के लिए, परमात्मा को मिलने के लिए, उनको, उन पूर्ण महापुरुषों को जिनको हक है, उन्होंने नाम शब्द दिया, उन्होंने तरीका बताया, जुक्ति बताई, इस ढंग से सिमरन करना है। और उनको सबको एक अच्छा बढ़िया सुच्चा नाता दिया, गुरु भाइयों का नाता, गुरु बहनों का नाता, एक इंसानों का नाता। चाहे किसी भी मजहब कौम का कोई जीव है, लेकिन उसने मजहब कौम नहीं बनाए, जाते पाते नहीं बनाई, उसने इंसान को जन्म दिया और इंसानियत सिखाने के लिए, इंसानियत में रहने के लिए, जहाँ इंसानियत जगाने के लिए उसने जो अवतार अपना रूप भेजे, उन्होंने यही सिखाया है। और जितना प्यार इन महापुरुषों ने दिया, एक जिसको कहते हैं कि दुखों मुसीबतों से डरे हुए हम लोगों को सबको सहारा दिया, संकटों से निकाला है, एक रहते सिखाई है, रहतों में रहना सिखाया है। रहते एक वो पिंजरा है, जब जीव रहतों में रहता, असूलों में रहता, मर्यादा में रहता है, उनके अंतर फिर कोई भी वकार नहीं घेर सकता, जो उनको याद रखता है। जो मुर्शिद को, सतगुरु को याद रखता है,
उनको साथ लेके चलता है, क्योंकि वो अकेला शरीर नहीं है, शरीर हम लोगों के हैं, वो तो शरीर से ऊपर रहते हैं। स्थूल शरीर से ऊपर सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर से तो रात को सपनों में भी मिल जाते हैं। डिपेंड है कि हमारे अंतर उनकी याद कितनी है, उसे सहारा देने वाले के आगे की फरियाद किस मन से है, हमारा टकाव कितना है, और हमें उस कर्ता के साथ मिलाने के लिए उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर को खोल लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं, और फिर कारण शरीर आगे जाकर के वहाँ तक काम करता, ये कह लो कि कर्ता के साथ, कर्तार के साथ मिलाने के लिए ये उसी के भेजे हुए अवतारों की खेद है कि हम लोगों को आध्यात्मिक बल देके, नाम का सत देके उस सतगुरु के साथ जोड़ना, जो हर टाइम हमारे साथ है। लेकिन हम लोग उन चीज़ों को भूल के, मर्यादा को, सूलों को भूल के, हम पहले वाले स्वभाव को अपना के रखते हैं। हमारे ऊपर जो भी संकट होते हैं वो तो उनको उतारने के लिए कोशिश करते हैं और रहमतें करते हैं, मगर हम शारीरिक तौर पे तो आ गए हैं बीच बीच में, और टाइम कोई नहीं है हमारा, असूल कोई नहीं है हमारा। सिर्फ दुनियावी कामों के लिए तो हमारी सोच होती है हो जाए, हमें अभी तक ये नहीं पता चला काम होते कैसे हैं। जब आपकी सोच सुरत बन जाएगी, आत्मा जाग जाएगी, आत्मा एक सुरत का स्वरूप बन जाएगी, उस सुरत ने शब्द के साथ जोड़ना है, शरीर ने नहीं जोड़ना। शरीर तो हमें मिला है कर्म कमाने के लिए, शरीर तो मिला है सेवा करने के लिए, सेवा कमाने के लिए, गुरु घर चल के जाने के लिए। शरीर तो इसलिए मिला है क्योंकि शरीर को पाके हम लोग कुछ सेवा कमा सके, हम ड्यूटी कर सके, हम चाकरी कर सके। मगर सभी हम आपस में जरा अपने मन में सोच के देखें कि ये ड्यूटी, ये सेवा ऐसी करनी है जैसे हम लोग मन मतीय हिसाब से करते हैं, या हम गुरमत के हिसाब से करनी है, गुरु की मत लेके उसके मुताबिक चल के करनी है। कबूल तो तब होगी ना जब हम गुरु की मत के हिसाब से चलेंगे, कबूल तब होगी। अगर मन मत के हिसाब से चलेंगे वो तो फिर काल की मत होगी। सहज की मत कहाँ हुई, परमात्मा की मत कहाँ हुई, गुरु की मत कहाँ काम करती है। जरा हर बंदा बड़े प्यार से, निम्रता से अपने अंतर ये सोच करके देखे, क्या हमारी आत्मा को बल मिला? जी बल मिला है। जिसको कहीं किसी बिरले को, तो उसकी आत्मा, जिसको महाराज दर्शन दास कहते थे, पैरों की तलियों में आत्मा है। जहाँ दाएं पांव के अंगूठे में आत्मा कही जाती है।
फिर आत्मा उस जिसको जड़ कहा गया, उस जड़ से उठी क्यों नहीं हमारी अभी तक? वो जो शरीर के अंदर देवी देवते भी हैं, उनको मिली क्यों नहीं अभी तक इसी स्थूल शरीर में, जिसको कहते हैं श्री गणेश, विष्णु, उदा में गणेश, नाभि में विष्णु, जिसको हम विष्णु अवतार कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं। हृदय में ब्रह्मा, कंठ में शक्ति, नाक में लक्ष्मी, जिह्वा पे सरस्वती, आंखों में ओम और महेश। जरा सच्चाई अपने हृदय से देखना, क्या आपकी सुरत इनको मिलती है? कितने कितने साल हो गए नाम लिए हुए, 2-2, 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल, 20-20, 25, 50-50 साल हो गए नाम लिए हुए, लेकिन अभी तक सुरत पैरों की तलियों से नहीं उठी। इसका मतलब हम शौक नहीं रखते, हम अपने मंदे स्वभाव को नहीं छोड़ पाते। जब तक हम सतगुर वाला स्वभाव नहीं अपनाएंगे, महाराज दर्शन दास वाला स्वभाव नहीं अपनाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दया करके जन्म तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने अपने पास बुला करके उन्होंने जुगतियाँ भी दे दी, उन्होंने नाम भी दे दिया, सेवा करने का मौका भी दे दिया, ताकि रूह आत्मा बलवान बने, शरीर तंदुरुस्त बने। जब दसबंध निकलता रहेगा ना तन का, सेवा में लगन होगी, वो सेवा किसको देख के करनी है? मुर्शिद को साथ लेके करनी है, सतगुरु को। वो सेवा फिर स्वर्गों की सीढ़ी बन जाएगी, स्वर्गों में, सचखंड में जाने की। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक नहीं बनेगी। जैसे महाराज कहते थे कि अगर सतगुरु को साथ लेके चलोगे, उसकी याद में सेवा करोगे, ड्यूटी करोगे, उनको याद करते करते, वो ड्यूटी में सेवा करते हुए जहाँ तुम बाहर काम भी करते हो, अगर उसकी याद में करते हो, वो भी कर्म बन जाएगा। उत्तम क्या है? कर्म। जिस कर्म के साथ वो चलता है, वो रहता है। जो कर्म को भूल जाते हैं, समझो कि वो जैसे पहले थे वैसे ही हमेशा रहते हैं। कर्म बनता ही सतगुरु को साथ रह के चलने से है। स्वभाव कब बदलता है? जब सतगुरु साथ होगा, वो कर्म करवाने वाला है, हम उसकी याद में कर्म करते हैं, तो समझो वो हमारे स्वभाव को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। बुरे स्वभाव को अच्छा बनाने की उसकी सोच रहती है और बनाता है। किसी का बहुत ही बुरा स्वभाव होता है, वो उसको भी अच्छा बनाता है। जैसे कहते हैं ये बहुत खतरनाक डाकू है, ये बहुत खतरनाक जीव है, इसको तो देख के डर लगता है, इसकी आंखें देख के डर लगता है। लेकिन उसने जब भी अवतार लिया ना, जौन सा रूप लिया अवतार में, उसका हर रूप न्यारा हुआ है, क्योंकि उनके अंदर ज्योत न्यारी होती है। प्यारा हुआ है, उनके अंदर ज्योत प्यारी काम करती है।
वो निराधार है, वो निरंकार भी है। वो निरंकार जब अवतार लेके आता है, समझो वो साथ साथ एक ज्योत स्वरूप बन करके उन पूर्ण महापुरुषों के अंदर जिसका वो रूप लेता है, उसके अंदर रह के वो सभी कार्य करवाता है। आप श्री राम को मानने वाले श्री राम के कार्य देखो, उन्होंने कभी सुख की इच्छा की अपने लिए? 14 साल जंगलों में गुजार दिए, नंगे पांव चल चल के, कांटे जंगलों में इतने लगे हैं, उन्होंने इसके बारे में ध्यान नहीं किया, सोचा ही नहीं है। उन्होंने कहा हमारी ड्यूटी है कि उस मालिक ने हमारी ड्यूटी दी है, हमारे साथ है, तो हमें ड्यूटी करनी है। जितने भी संकट आए सबको खुशी से सहन किया है। क्यों? वो लोग भलाई में लगे थे। ऐसे श्री कृष्ण का लगा लो, उनके संकट देखो कितने, जो उनके आने से पहले शुरू हो गए, और उन्होंने फिर गिला नहीं किया उन संकटों का। आम बंदा भूलता नहीं है। एक धोखा हो जाए, कोई एक ऐसा चोट लग जाए, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, उस बात को नहीं भूलता। कुछ भी कह दिया, उस बात को नहीं भूल पाता। सारी उम्र ऐसे निकाल देते हैं। एक मुझे ये कहा था, मेरे साथ ये हुआ था। हजूर कहते हैं कि महाराज दर्शन दास कहते हैं कि सिर्फ प्रेम अपनाओ, प्रेम में रहो, सतगुरु का स्वभाव अपनाओ, ऐसा स्वभाव जो सबको माफ करने वाला है। किसी की गलतियों को माफ कर देना ये बहुत बड़ा कर्म है। ये भी मुर्शिद अगर कहीं बहस तो सबको प्यार देता है, पर कभी कभी बीच में, जैसे माँ बच्चे को प्यार तो बहुत करती है, बाप भी बहुत प्यार करता है, चाहता है कुछ बन जाए। जब नहीं उस रास्ते पे बच्चा चलता हो, कभी उठा के भी चलाते हैं उसको, कभी उंगल पकड़ के भी चलाते हैं, कभी सांस लेके, बड़ा हो गया साथ ले लेके चलते हैं, समझाते हैं। जब नहीं चलता, सोचो जरा कि माँ बाप का दिल कैसे, कितना दुखता होगा। उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। ऐसे ही वो सतगुरु हमारा माता पिता है। माता पिता, माँ जो जन्म देने बड़े माँ बाप हैं, उनसे बहुत उत्तम है, क्योंकि वो हर संकट को अपने ऊपर झेल लेता है, सूली से सूल कर देता है, प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए। जितने भी संकट आने होते हैं उनको सूली से सूल करता, जो उसकी राह पे उनके हुक्म की मर्यादा में रह करके चलते हैं, उनके लिए खास करके ये वो करता ही करता वो सबके लिए है। उन सब के लिए इन्होंने नाम शब्द ले रखा, जो नाम की कमाई करते हैं। तन मन धन सबका दसबंद अर्पित करते हैं, उसे विश्वास करते हैं। और विश्वास उस पे करना, सतगुरु पे करना, उनके वचनों पे करना एक बहुत
बड़ा ये भी हमारा कर्म बनता है। उन पे शंका करना तो समझो कुकर्म बन जाता है। उन पे शंका जिन्होंने किया वो कभी प्रफुल्लित नहीं हुए, वो ऊपर नहीं उठे, उनकी सुरत कभी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि शंका एक बहुत बड़ा गुनाह है जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। प्रेम एक ऐसा कर्म है जिस पे परमात्मा दयाल होता है, जिसको पहले भी कहा, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, साच कहूं सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही परप पायो। जिन्होंने प्रेम किया है, ये हम आत्माएं हैं सब, शरीर तो जल के चले जाने हैं, पानी में बहा दिए जाएंगे, मिट्टी में दबा दिए जाएंगे, शरीर साथ नहीं जाने। शरीर तो आत्मा को मिला है कुछ करने के लिए, तन मन धन की कमाई करने के लिए, कर्म कमाने के लिए। इसी मनोखे जन्मे को देवी देवते क्यों तरसते हैं? वो भी कहते हैं, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, कि वो भी याद करते हैं कि हमें मनुखा जन्म मिले। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेवा। ये हरि की सेवा, परमात्मा की सेवा करने के लिए, सिमरन करने के लिए हमें ये देह मिली है। जरा इसके ऊपर गौर से सोचिए, विचारिए, हमें कितना समय हो गया उसकी याद दिलाने के लिए, याद पाने के लिए उनको बुलाते बुलाते कितना समय हो गया, कितने साल बीत गए, नाम लिए हुए कितने साल बीत गए। क्या हमने सिमरन का दसबंध निकाला? 2.5 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे रोज बैठ के सिमरन करना, अभ्यास करना, सुरत को दसम द्वार पे ले जाना, शब्द के साथ जोड़ना जो अंदर का शब्द है, 9 दरवाजों को पार करना, जिसको कहा कि 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चीजों। ये दरवाजे, 9 दरवाजे सब फीके हैं, इनका रस सब फीका है, कड़वा बन जाता है। इनके रस जो ग्रहण करता और उसको भूला रहता है, ये रस में जो कर्म होते हैं, ये जो दुनिया कर्म करती है, समझो उनका जो कष्ट है बहुत कड़वा होता है। लेकिन दसम द्वार को जो कहा गया है, अमृत जो कहा गया, 10वें चीजों, वो जो वहां से अमृत टपकता है, चिमचिम वर्षे अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। जब मन उस शब्द को सुनता है, ध्यान लगा के, एकाग्रता बना के, सोचो जरा, क्या हमारी एकाग्रता बढ़ी? गई नहीं बनी। कई कहते हैं ना कि हमें ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, नहीं। जिनको ऐसा होने लग जाता है ना, अंदर सुरत लगने लग जाती है, समझो उनका स्वभाव सतगुरु वाला बनना शुरू हो जाता। उनके अंतर बाकी सब कमियां अपने आप सतगुरु दूर करना शुरू कर देता, दूर कर देता, अपना स्वभाव दे देता है उनको, अपनी आदतें दे देता। जैसे वो कर्म कमाने के लिए आता है, उन भक्तों में कर्म कमाई वाला एक ऐसा सिलसिला पैदा कर देता है, ऐसी सोच पैदा कर देता है
उनकी नींदरें फिर ऐसी होती हैं जैसे एक सोए पड़े हैं, हल्की सी आहट से ही वो जागे हुए होते हैं। क्यों? उनका ध्यान जहां है वहां लगा हुआ होता है। अगर बाहरी कोई ऐसी बात है तो वो उठ जाते हैं। उनकी आत्मा जो है बलवान होती है। जो गफलत की नींद में सोए हुए हैं वो ना जागे हुए चलते फिरते उठे हुए हैं, ना सोए हुए उठे हुए हैं। आप शरीरों को उठा हुआ समझते हो, लेकिन वो बात आत्मा की करते हैं। अगले घर किसने जाना? जमों की मार किसको पड़नी है? रूह को, आत्मा को। वहां सवाल जवाब किससे होना है? आत्मा से। आकार सिर्फ बंदे का वो होना जो शरीर वाला, मनुष्य वाला, वो भी बात करने के लिए, सवाल करने के लिए। तो तेरे को रास्ता दिया, तेरे को मनुष्य जामा दिया, तेरे को धर्म का मार्ग दिया, तेरे को महापुरुषों की शरण मिली, ड्यूटी मिली, सेवा मिली, सिमरन करने को नाम मिला। तेरे को एक सच्ची जात देने के लिए उन्होंने प्रेरा, कर्म कमाने के लिए कहा। वो सर्वव्यापी अवस्था में थे और वो हर जगह तेरा सहारा बनते थे। लेकिन तूने क्या कर्म कमाए? इसको कहते हैं फिर हिसाब जो है ना, धरती पे तो नहीं, धरती पे तो सीधा खुला छोड़ देते हैं, हिसाब तो वहां होता है। पूछा जाता है, सवाल खड़े हैं सबके आगे, सबके लिए। जब शरीर छूटना है, श्वास, आखिरी श्वास रह जाना है, जहां दो चार श्वास, कुछ श्वास रह जाने हैं, उस टाइम पछतावा शुरू हो जाएगा। उसी टाइम कि मुझे तो अब चले जाना, आगे रास्ता नजर नहीं आता, जाना कहाँ है। लेने तो वो उसके लिए आता है, खड़ा सामने होता है, पर जिस रूह को रोशनी नहीं मिली, कर्म नहीं कमाए, वो सतगुरु उसको नजर कैसे आएगा? ये रूहें अगर धरती पे सोए रहे, कर्म नहीं कमाए, ये काम धंधे, ये संसार की कमाई करनी बुरी नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा करते, जोड़ते रहना, उसी में ध्यान लगा रखना, वे यही बुरी बन जाती है। सोचिए क्या कबीर साहब ने क्या जोड़ा था ले जाने के लिए, क्या सिखाया था। गुरु नानक पातशाह ने कौन सी बातें सिखाई थी कि धन जोड़ी जाओ, लूटी जाओ, जहां वकारों में फंसे रहो। जुबान दी है उसकी उस्तत करने के लिए, आंखें दी है उसके दर्शन करने के लिए, कान दी है उसकी उस्तत सुनने के लिए। सोचिए हम क्या करते हैं। सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन कड़वी दवाई ही असर करती है, जेकर कोई ग्रहण कर ले। डॉक्टर कह देता है ये थोड़ा कड़वी दवाई है, चाहे इसमें पानी में थोड़ा सा चमच में घोट के दे देना, बच्चे को लगेगी कड़वी और रोएगा, पर राम इसी से आएगा। सच्चाई हमेशा कड़वी है,
लेकिन सच्चाई के रास्ते में चलना लगता कड़वा है, सच को अपनाना लगता है कड़वा है, सच बोलना लगता है कि बखेड़े खड़े हो जाएंगे अगर सच बोल दिया तो। कड़वा है। अगर सच बोल दिया, सच पे चल पड़े, फिर तो मार बहुत पड़ेगी। नहीं, अगर वाकई प्रेम से चले हैं, सारे जितने जंजाल हैं वो सच्चा दाता ही खत्म करेगा। जब तुम उसकी आगे समर्पित ही नहीं हो, हर जगह अपनी मर्जी है, मन माया का ध्यान है, विश्वास नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? उसने अपना वो संदेश देना, क्यों? उसके घर में उसको भी सवाल होना, वो तुझे कह देगा। अगर हमें हक दिया हम तो कह देंगे कि महाराज जी हम आपके पूर्णों पे चले हैं, आपको मालूम है आप अपने दृष्टि क्या इतने प्रकाश के मत मालक हो, सब कुछ देखते हो, बताइए हमने कहाँ मल्लो के हम डोले हैं, क्योंकि आपने हमें डोलने नहीं दिया, क्योंकि हम आपके हो चुके हैं, आपने हमें अपना बनाया है, आप हमारे साथ हो। ऐसे ही संगतों के भी जिन्होंने नाम लिया है उनके भी वो साथ है। ये है कि रास्ता जो बताया जाता है, जैसे हमें सिखाया जाता है, वो शिक्षा उसकी है, लेकिन हमारे मुख से कौन फरमाता? वही फरमाते हैं, वही सिखाते हैं। एक अनपढ़ बंदा हो, ना पंजाबी, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना उर्दू बोल सकता हो, अगर फिर भी वहाँ से उस मुख से कोई रब की, उस सच्चे प्रीतम की कोई बात चलती है, उसके रहत मर्यादा की, असूलों की बात चलती है, वो मालिक क्या खुद कहने वाला। जब वो ध्यान होता है ना किसी पे, वो गुंगों को भी बुला लेता है। अनपढ़ों के अंतर अपना आप रख करके, अपना प्रकाश रख करके, अपनी सोझी रख के वो उनको भी सारा कुछ समझा देता है। उसके घर में या उसके पास कोई कमी नहीं है, वो अरबों खरबों को हर युग में देता आया है। लेने वाले, अध्यात्म का रस पीने वाले बहुत साधु हुए हैं, भगत हुए हैं, जो उसका भाव अपने अंतर रखते हैं, हर टाइम रखते हैं। प्रेमी क्यों कहा गया? हर टाइम प्रेम रखते हैं। साधु क्यों कहा गया उनको? क्योंकि उन्होंने साधना हर टाइम की है। वो किसी के गुनाहों को नहीं चितारते, मगर असूलों को समझाते हैं। और हंस करके भी, खुश होके भी, ढंग से भी, प्यार से भी समझाते हैं, और डांट से भी समझाते हैं। गुरबाणी वहाँ सच बोलती है, हम ही भरती है इस बात की
कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गढ़ लावे। कि उपदेशक तौर पे वो डांटते भी हैं, झिड़कते भी हैं, लेकिन फिर जब बच्चा जैसे समझ जाता है, मान जाता है, उनके समझाने के हिसाब से चल पड़ता है, वो गले लगाते हैं, खुश होते हैं कि वाकई ये हमारे हैं। जो तकरार करते हैं तो वो उनसे क्या ले लेंगे? वो कहाँ पहुंच जाएंगे? सोचो जरा कि वो आकाशों की उडारियां मारेंगे या पतालों में जाएंगे? आकाशों की उडारियां तो वो ही मारते हैं जो उनके होए। कहते ना, हम तेरे 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 सच्चे पातशाह रख लें गरीब जान के। गरीब निमाणे नीवें, मैं नीमा मेरा मुर्शद उच्चा, असां उच्चियां दे संग लाई। सदके जावां उन्हां उच्चियां कोलों जिन्हां नीवियां संग निभाई। कि हम नीवे थे लेकिन उच्चे के साथ लग करके हमारी सोच, हमारे विचार उच्चे हो गए। हर पल वो हमारे साथ होते हैं। मेरे नहीं गले के लिए नाम लेवा हर सेवक के साथ होते हैं, लेकिन नाम लेवा नाम की कमाई नहीं करेगा, सोची कहां से पाएगा? वो गुण कहां से पाएगा? वो तो गुरु इसलिए है क्योंकि वो गुण देता है, गुणों का भंडार है, वो गुणों का सागर है। वो गुणी गहीर तो बन जाइए हम। ऐसा रब्बी धन कमा लें, सेवा कमा लें, ड्यूटी कर कर के उसकी याद में रह रह के उसके नाम का धन कमाएं। उसको क्या कहती हैं? जिनके पल्ले धन वसै तिनका नाव फकीर। दुनिया उनको फकीर कहेगी, तिनका नाव फकीर। जिनके हृदय तू वसै ते नर गुणी गहीर। जिन्होंने उसको अपने हृदय में बिठा लिया, वसा लिया, वो नर नारायण के काबिल बन गया। नारायण के सारे गुण जो है उसके उसने पा लिए। नारायण से जितने भी गुण वो चाहे वो देता है। तभी तो महाराज कहते थे, मेरे नानक के घर में ना नहीं है। लेने वाले हम बने। सुरत लेने हार है, लेने वाली है, पर सुरत तो जगानी पड़ेगी, सुरत तो बनानी पड़ेगी हमें। आत्मा को बलवान करना पड़ेगा। आत्मा के अंतर वो हिम्मत, वो सत भरना पड़ेगा जिससे कि आत्मा आगे बढ़े, आत्मा का शौक आगे बढ़ने का हो, आत्मा को हिम्मत मिले, जो कि सेवा ड्यूटी चाकरी से मिलनी है। बाहरी काम धंधे करके, बाहरी माया मारी जो भी कमाई है, रहन सहन, गाड़ियाँ, मोटरें, सब कुछ कमा तो सकते हो, क्या वो तुम्हारे साथ जा सकती है? जहाँ पहले वाले लेके चले गए हमारे बुजुर्ग लोग, सब कुछ यही रह गया। हाथ मलते चले गए कि मैंने बाहर जा जा के ओवर टाइम लगा लगा के, जहाँ कईयों ने तो ये भी बाने कि लूट मार कर कर के दुनिया से छीन छीन के बड़े बड़े ऐसे राजे हुए हैं
जिन्होंने अपने सब भंडार भर लिए मगर सब कुछ यही रह गया। महाराज का जो कहना है शायद आज का ही शायद एक अनमोल वचन है महाराज का, उसको पढ़ा करो, सबके फोनों में आता, उसको विचारा करो। हमने उसको पढ़ा था आज सुबह सुबह उठाते या फ़ोन जब उठते हैं एक बारी हम उसको जरूर देखते हैं, या अनमोल वचन डालते समय डालने से पहले देखते हैं जब हमें आता है। उसी अनमोल वचनों में बहुत अनमोल खजाना है, एक शिक्षा है हम सब के लिए, हमें उसको अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ना हो कि समा ऐसा आ जाए ना आंखें काम करे, ना सोजी काम करे, ना सुवास बाकी बचे हुए हमारे साथ चले, आखिरी सुवास कुछ रहने का एहसास होने लग जाए, ऐसा महसूस होने लग जाए शरीर भी जवाब देना शुरू कर दे, जुबान भी लड़खड़ानी शुरू हो जाए। एक निशानी ये ऐसी कि पता लगे कि पता नहीं अब किस टाइम चले जाना।